आप सभी आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सोचो, एक मोबाइल शॉप है, फोन बिक रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शॉप बंद हो जाती है। क्यों? सेल्स थे, कस्टमर्स थे, प्रोडक्ट अच्छा था, सिर्फ एक चीज मिसिंग थी और वो था फाइनेंस मैनेजमेंट। आज की वीडियो के एंड तक हम क्लियरली समझ जाएंगे कि बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, पैसा कहाँ यूज होता है और कैसे प्रॉपर प्लानिंग एक छोटी दुकान को बड़ा शोरूम बना देती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रियल लाइफ, नॉट द डेफिनेशंस। इमेजिन करो, एक मोबाइल शॉप है, रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है और साथ ही साथ मोबाइल स्टॉक खरीदना भी है। पैसा आया, पैसा गया, बस इसी फ्लो का नाम है बिजनेस फाइनेंस, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग वैल्यू। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है पैसे को अरेंज करना, साथ ही साथ उसको मैनेज करना और साथ ही साथ सही जगह यूज करना ताकि बिजनेस स्मूथली चले। सिर्फ पैसा कमाना काफी है या उसे सही यूज करना भी जरूरी है? आंसर आपको इसका इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। देखिए, बिजनेस फाइनेंस कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक तरह का जंगल है, एक तरह का फॉरेस्ट है। तो बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। क्या है इसका नेचर? सबसे पहली बात, नेचर में अगर बात करें तो यहां हर डिसीजन पैसों के अराउंड घूमता है। दैट मीन्स ये मनी ओरिएंटेड होता है। दूसरी बात, फाइनेंस कोई एक दिन का काम नहीं है, रोज का ये टेंशन है। कहने का मतलब है एक तरह का ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। लोन लें या नहीं लें, एक्सपेंड करें या यहीं पे रुक जाएं, कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से डिसीजन ओरिएंटेड भी होता है। आज का डिसीजन कल का रिजल्ट बनता है। जब आप आज डिसीजन लोगे तो आज का डिसीजन कल को आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी होता है। कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर प्लानिंग पर बेस्ड होता है, प्रोजेक्शंस पर बेस्ड होता है। हर डिसीजन के साथ रिस्क फ्री में आता है। जब भी आप डिसीजन लोगे तो डिसीजन के साथ आपको एक रिस्क भी जो है वो फ्री में मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का रिस्क लेडन होता है। हर एक डिसीजन पोटेंशियल कैरी करता है लॉस के लिए, यानी कि हर एक डिसीजन में लॉस का पोटेंशियल होता है। यानी कि एक गलत निर्णय और आपका भारी भरकम लॉस हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई फाइनेंस क्या बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या फाइनेंस बिना रिस्क के नहीं हो सकता। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे बात करते हैं। देखो, मोबाइल शॉप को ग्रो करना है ऐसा तो है नहीं भाई। बिजनेस के 3 मोटिव होते हैं या 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले जिंदा रहना है, फिर प्रॉफिट कमाना है और फिर ग्रोथ करना है। कहने का मतलब है मोबाइल शॉप को भी ग्रो करना होगा, जो एग्जाम्पल हम लोग समझ के आ रहे थे। अब स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, यानी कितना रेंट और कितना स्टॉक, यानी दोनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा। कितना हमें रेंट पे देना है और कितना हमें स्टॉक कलेक्ट करना है मोबाइल का, यानी कितना हमें मोबाइल शॉप का रेंट देना है और कितना हमें मोबाइल का स्टॉक जमा करना है। यानी हमें यह पता लगाना है कि हमें जरूरत कितना है या हमें कितना पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ पैसा कहां जाएगा, रेंट में जाएगा और कुछ पैसा स्टॉक में जाएगा। ठीक है, एक से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है और एक से आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। जैसे रेंट की बात करें तो रेंट एक तरह का खर्चा है जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, केवल हाँ एग्जिस्टेंस में आपकी हेल्प कर रहा है। वहीं स्टॉक जो है ये आपको प्रॉफिट दे रहा है, रेंट में आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, रेंट एक तरह का खर्चा है और वहीं स्टॉक की अगर बात करें तो आप स्टॉक कलेक्ट कर रहे हो जिससे कि आपका सेल हो पा रहा है, आपकी बिक्री हो पा रही है। रेंट केवल आपके मोबाइल शॉप के एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर रहा है। तो आप रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन करते हो। उसके बाद आप ये पता लगाते हो कि भाई हमें जरूरत क्या है, हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड। अब हमें पता लगाना है या फिर व्हाट डू वी नीड एंड हाउ मच वी नीड इट। क्या चाहिए और कितने मात्रा में चाहिए। ऑब्वियसली हमें पैसे चाहिए और कितने मात्रा में चाहिए ये हमें पैसे पहले
पता लगाना है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कितने मात्रा में चाहिए वो इसके अंदर में आता है कि हाउ मच वी नीडेड, ठीक है, या हाउ मच इज नीडेड, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद दूसरी बात हम क्या करते हैं कि भाई हम सेविंग्स का यूज करें अपने, या लोन ले लें। सेविंग्स मतलब रिटेन अर्निंग का यूज करें या लोन ले लें, क्योंकि हम जानते हैं कि रिटेन अर्निंग एक तरह का इम्प्लिसिट कॉस्ट है, या यूं कहें तो सेविंग्स भी हमारे तरह का इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट का यूज करेंगे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का यूज करेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब लोन, ठीक है। तो हमें कौन सा कॉस्ट लेना है, कहने का मतलब है हमें फाइनेंस कैसे रेज करना है, हाउ वी हैव टू रेज द फाइनेंस। मतलब अब हमें फाइनेंस रेज करने की चिंता आती है, यानी कि फाइनेंस का सोर्स क्या होगा? सेविंग होगा, लोन होगा, इक्विटी होगा, क्या होगा? सेविंग मतलब रिटेन अर्निंग वगैरह जो है, तो सेविंग हुआ, लोन हुआ, इक्विटी के थ्रू, प्रेफरेंस के थ्रू, किसके थ्रू हम लोग पैसे रेज करेंगे, ठीक है, कहां से रेज करेंगे? तो हाउ मच वी नीडेड, फ्रॉम वेयर वी गेट इट, कहां से मिलेगा ये पैसा। तीसरी बात कि पैसा कहां लगाएंगे, कहां से आया या कहां से आएगा पैसा, ये पता लगा दिया। कहां से आएगा पैसा, कितना पैसा चाहिए सबसे पहले पता लगाना है। उसके बाद कहां से आएगा पैसा ये पता लगाना है। उसके बाद पैसा कहां लगाएंगे, वेयर डू वी इन्वेस्ट दैट मनी, ठीक है, कहां हम लोग वो पैसे को लगाएंगे। कहने का मतलब है हमें इन्वेस्टमेंट जो है फंड्स का वो कहां करना है, एलोकेशन कहां करना है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें री इन्वेस्ट करना है पैसे को, दोबारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको री इन्वेस्ट करना है या विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यानी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि जो अर्निंग्स होंगी, कमाई होगी, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करेंगे या उसको सैलरी के रूप में अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट देंगे, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये सब जो होता है ना, ये किसके अंडर में आ जाता है? बिजनेस फाइनेंस के स्कोप के अंडर में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कैपिटल का फ्लो हुआ, कैपिटल फ्लो हाथ में आया, उसके बाद अर्निंग का यूज किया गया, उसके बाद अर्निंग का यूसेज हुआ। मतलब यूसेज कहने का मतलब है कि कैपिटल का फ्लो हुआ, कैपिटल का यहां भी फ्लो हुआ, उसके बाद अर्निंग का यूज हुआ, या तो बिजनेस में कर दो या तो एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्या होता है? बिजनेस का स्कोप होता है। ये साइकिल कभी रुकती नहीं है, ऐसे चलता रहता है। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, फिर रेजिंग फंड्स, फाइनेंस, फिर आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एंड फिर आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यानी सबसे पहले हम पता लगाएंगे हमें कितने मात्रा में पैसा चाहिए, फिर हम पता लगाएंगे ये पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि ये पैसा कहाँ लगाएंगे, और लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पैसा कमाया हम लोगों ने उसको हम लोगों को री इन्वेस्ट करना है कि अपने एम्प्लॉयज के बीच में बांट देना है। क्योंकि बांटोगे तो पैसा चला जाएगा, बिजनेस में रहेगा नहीं, और री इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा? आपका बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ग्रो मतलब नहीं, एक्सपेंड होगा। ग्रो होना एक रिजल्ट है, एक्सपेंड होना एक प्रोसेस है, ठीक है। तो एक्सपेंड करना एक प्रोसेस है और ग्रो होना आपका रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्रोथ इज अ रिजल्ट एंड एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस। एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस ही डिसाइड करता है, एक्सपेंशन जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ इज ओनली डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में यही देखते हैं, री इन्वेस्ट करना है, एक सैलरी के रूप में इसको बांट देना है। क्योंकि देखो भाई, सैलरी बांट दोगे तो क्या घाटा है आपका? नहीं, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज खुश नहीं है आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज अगर टर्नओवर करेंगे या एम्प्लॉयज का टर्नओवर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा, और ये जो बाकी सारे प्रोसेस हैं ये भी नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से आपको हमेशा री इन्वेस्ट नहीं करना है, लोगों के बीच में या फिर एम्प्लॉयज के बीच में बांटना भी है। साथ ही साथ री इन्वेस्ट के बारे में सोचना है कि भाई कुछ पैसा, इसे लोग कहते हैं कुछ पैसा रिटेन अर्निंग हो जाएगा और कुछ पैसा एज अ सैलरी बांट दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप वेटेज किसको ज़्यादा दे रहे हो, री इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो कि सैलरी को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, या दोनों को बराबर वेटेज दे रहे हो, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या आ गया आपका? एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रेजिंग ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। नाउ देखो, पहले ज़माने में क्या होता था कि फाइनेंस का मतलब एक चीज़ होता था, और सिर्फ एक ही चीज़ वो मैं बता रहा हूँ, वही एक चीज़ होता था पहले के ज़माने में। वो क्या था कि उन लोगों को बस ये, उन लोगों का सोच था कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब है पैसा उठाओ, कहीं से भी पैसा उठाओ बस। लेकिन मॉडर्न थिंकिंग क्या बोलता है? मॉडर्न थिंकिंग बोलता है कि पैसा उठाओ और यूज़ करो, और साथ ही साथ कंट्रोल भी करो। रेजिंग, यूजिंग, कंट्रोलिंग फंड्स, फंड्स को
रेस करो, यूज करो, कंट्रोल करो। ये मॉडर्न थिंकिंग है, ठीक है। सिंपल लाइफ, रेजिंग फंड। मेंटोस लाइफ, रेजिंग, यूजिंग, कंट्रोलिंग फंड्स। मेंटोस मतलब मॉडर्न थिंकिंग, ठीक है। तो इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम फंड रेजिंग टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था कि ये केवल फंड्स को रेज करने पर फोकस करता था। स्कोप इसका ऑब्वियसली नैरो था, जिसमें कि आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स आते थे। फ्लॉ की अगर बात करें, कमियों की बात करें, तो इसने यूटिलाइजेशन और प्लानिंग को इग्नोर कर दिया। प्लानिंग मतलब वही, प्लानिंग मीन्स कंट्रोलिंग वगैरह, ठीक है। और यूटिलाइजेशन मतलब कि उसका यूज, इन सबको इग्नोर कर दिया पहले के कॉन्सेप्ट ने या सिंपल लाइफ ने। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो ये मेनली बड़े बड़े कंपनीज में अप्लाई होता था, स्मॉल कंपनीज में ये अप्लाई नहीं होता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मेंटोस लाइफ जब आया तो इसने क्या किया, इसने फोकस किया रेजिंग एंड यूजिंग फंड्स एफिशिएंटली एंड कंट्रोलिंग ऑल्सो। स्कोप इसका वाइड था क्योंकि इसमें कैपिटल बजटिंग भी था, वर्किंग कैपिटल भी था। अप्रोच इसका साइंटिफिक था और साथ साथ प्लान्ड था। तो मॉडर्न इक्वेशन क्या बनता है कि फाइनेंस का मतलब होता है रेजिंग और यूटिलाइजेशन और कंट्रोल। RUC ये आपका मॉडर्न इक्वेशन बनता है। किसका? ये आपका मॉडर्न इक्वेशन बनता है फाइनेंस का या बिजनेस फाइनेंस का। नाउ अगली बात करते हैं। देखो, सोचो अगर फाइनेंस नहीं हो तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, मार्केटिंग नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा। कहने का मतलब है फाइनेंस एक तरह का बिजनेस का हार्ट है, ठीक है। ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा, ना प्रोडक्शन होगा, ना मार्केटिंग होगा, ना ह्यूमन रिसोर्स आएंगे। तो फाइनेंस हार्ट ऑफ बिजनेस, बॉडी है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, पर हार्ट बीट फाइनेंस देता है। यानी कि ये सब क्या है, आपके बॉडी है। ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख रहे हो, प्रोडक्शन देख रहे हो, मार्केटिंग देख रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स देख रहे हो, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन इन सब बॉडी पार्ट्स को हार्ट बीट फाइनेंस देता है, ठीक है। नो फाइनेंस नो सेल्स, नो फाइनेंस नो प्रोडक्शन, नो फाइनेंस नो एम्प्लॉयज। तो नीड्स मनी फॉर रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिपेंड ऑन फंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि फंड कितना मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्शन नीड्स मनी फॉर रॉ मटेरियल मशीनरी, मार्केटिंग नीड्स मनी फॉर एड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ह्यूमन रिसोर्स नीड्स मनी फॉर सैलरी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, ये दो बार मिसप्रिंट हो गया है। 4 चीज इसको यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। नाउ अगली बात करते हैं। देखो, अब एक ब्रिज इमेजिन करो। एक साइड आज का सिचुएशन है और दूसरी साइड फ्यूचर गोल या एक्सपेंशन है। ब्रिज फाइनेंशियल प्लानिंग है। सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आज पैसा प्लान करना फ्यूचर के लिए, मतलब प्रेजेंट में फाइनेंस को प्लान करना फॉर फ्यूचर। 2 बेसिक क्वेश्चन यहां से उठते हैं कि कितना पैसा चाहिए और कहां से आएगा। हाउ मच मनी इज नीडेड एंड फ्रॉम वेयर विल इट कम, और कहां से आएगा। सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ मनी इन एडवांस, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो और वेयर वी वांट टू बी, ठीक है। तो फाइनेंस प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ऑफ मनी है इन एडवांस, दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ गुड प्लान का मतलब है, गुड प्लान मतलब एक्सेल सीट नहीं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अच्छे प्लान में कुछ खूबियां होती हैं। क्या होती हैं खूबियां, या वो साउंड प्लान में क्या खूबियां होती हैं? सबसे पहली बात कि जो साउंड प्लान होना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए सबको। कहने का मतलब है सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, सिचुएशन बदले तो प्लान भी बदले, सिचुएशन से रिजिड ना हो जाए प्लान, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ना कम ना ज़्यादा, प्लान जो है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। मतलब प्लान, फाइनेंशियल प्लान करने का मतलब है कि एक्सेस कैपिटल भी नहीं होना चाहिए प्लान में, नहीं डेफिशिएंट पैसा होना चाहिए, डेफिशिएंट फंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एडुकेट फंड होना चाहिए। इंश्योर नाइदर एक्सेस कैपिटल और नॉर शॉर्टेज। अच्छा, उसके बाद सबसे जो सस्ता सोर्स होगा वो सबसे बेस्ट होगा। मतलब मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, फाइनेंस को रेज करने का कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, यानी इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और बिजनेस सर्वाइव करे। मतलब
इंश्योर करे कि एबिलिटी टू पे बैक लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब उसके पास एबिलिटी हो कि वो लॉन्ग टर्म डेट्स को पे बैक कर सके, यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी उसके पास होनी चाहिए। यानी ये 5 खूबियाँ होनी चाहिए एक साउंड प्लान में। वो 5 खूबियाँ क्या मैंने बताया, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होनी चाहिए उसमें। नाउ अगली बात देखो, हर बिजनेस का प्लान सेम नहीं होता है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस, साइज, ग्रोथ प्लान, इकोनॉमिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड सबका अलग अलग होता है। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो नेचर ऑफ प्लान है वो अलग होगा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का जो नेचर है वो ज़्यादा हार्ड होगा इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग। वैसे ही साइज ऑफ बिजनेस की बात करें तो लार्ज स्केल का साइज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल। ग्रोथ प्लान की अगर बात करें तो एग्रेसिव एक्सपेंशन नीड्स मोर फंड्स। अगर आपका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फंड भी ज़्यादा चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। अवेलेबिलिटी की बात करें तो लोन्स और इन्वेस्टर दोनों को एक्सेस होना चाहिए। जितना कम एक्सेस रहेगा उतना कम अवेलेबिलिटी रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सेस रहेगा लोन्स और इन्वेस्टर्स का उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपको मिलेगा। इकोनॉमिक कंडीशन जितना बेहतर रहेगा आपका उतना बेहतर आपका फाइनेंशियल प्लान रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका जितना ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन होगा उतना ज़्यादा आपको फंड चाहिए। यानी कि ये सब फैक्टर्स हैं जो कि प्लान को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखना पड़ेगा कि भाई इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन और रिसेशन का। इन्फ्लेशन है तो आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें आपको ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल प्लान को। नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ग्रोथ प्लान्स, इकोनॉमिक कंडीशन और अवेलेबिलिटी। नाउ अगर आप रिसेशन में, अगर मान लेते हैं महंगाई नहीं है, मंदी है और उस टाइम पर आप एग्रेसिव प्लानिंग कर रहे हो तो ये खतरा कर सकता है। ठीक है, मंदी में आपको एग्रेसिव प्लानिंग नहीं करना है। अच्छा, नाउ प्लानिंग को दो लेवल या इसके दो लेवल होते हैं, दो लेवल इसको हम समझते हैं। एक लेवल होता है जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम का होता है और ये फोकस करता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसे चाहिए हमें, उस पर ये फोकस करता है, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन पे फोकस करता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा तक का होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म से बिजनेस जिंदा रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म से बिजनेस बड़ा होता है। तो प्लानिंग के दो लेवल होते हैं, एक का जो ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है और एक का ड्यूरेशन मोर देन 5 ईयर्स होता है। अच्छा, आफ्टर दैट प्लानिंग परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि फॉरकास्ट गलत हो सकता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है और एक्सपर्ट स्किल चाहिए। इसलिए प्लानिंग गाइड है, गारंटी नहीं। पहली बात तो देखो, फॉरकास्ट हमेशा नहीं है कि फैक्ट के बराबर हो। एस्टिमेट्स आर फॉलिबल, मतलब कि एस्टिमेट्स गलत भी हो सकते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फॉरकास्ट एंड द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो प्लानिंग फॉरकास्ट पर बेस्ड होता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो हो सकता है कि ये फैक्ट के विपरीत हो जाए। ये तरह कॉस्टली प्रोसेस होता है टाइम और मनी दोनों के मामले में। टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। और हमेशा याद रखना, जहाँ समय ज़्यादा लग रहा है वहाँ पैसा भी ज़्यादा लगेगा। स्किल गैप की बात करें तो रिक्वायर्स स्पेशलाइज नॉलेज। इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। ठीक है, ये नौसिखुओं के लिए नहीं होता है, इसके लिए एक अच्छा खासा आपके पास स्किल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, देखो ये शॉर्टेज को दूर करता है। जो भी शॉर्टेज है उन शॉर्टेज को दूर करता है। फंड्स आर देयर व्हेन ऑपरेशन नीड देम। जब भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे फंड्स अवेलेबल रहेंगे। एफिशिएंसी रहती है, कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर यूज़ करता है मनी का। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप प्रॉपर यूज़ कर पाओगे मनी का और कोई भी वेस्टेज नहीं होगा वहाँ पे। तीसरी बात, ये आपके एक्सपेंशन को हेल्प करता है, एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ इनेबलर है एक तरह का। और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमल कर देता है, इश्यूज़ को पहले से ही एंटिसिपेट करके कि ये मुद्दे आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स एमर्ज हो सकता है। एंड एट लास्ट ये बिजनेस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है मार्केट फ्लक्चुएशंस के थ्रू। ठीक है, तो वही मोबाइल शॉप याद हो जो बंद हो गई थी, अगर उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती तो आज वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज के इस वीडियो में की। आप समरी भी देख सकते हो। क्या है बिजनेस फाइनेंस, तो मनी मैनेजमेंट होता है गेटिंग प्लस यूजिंग। शिफ्ट क्या हुआ, ट्रेडिशनल में केवल रेजिंग था, मॉडर्न में रेजिंग, यूजिंग, कंट्रोलिंग तीनों आ गया। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर मनी प्लानिंग। फाइनेंस क्या करता है, फाइनेंस कनेक्ट करता है प्रोडक्शन को, मार्केटिंग को, सेल्स को, एनएचआर को। ठीक है,
प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर और एक और है सेल्स। ठीक है। क्वालिटी चेक की बात करें तो एक गुड प्लान क्या होता है? गुड प्लान फ्लेक्सिबल होता है, इकोनॉमिकल होता है और एडिक्वेट होता है। ठीक है। सो ये आपका पूरा केस था। और याद रखिएगा फाइनेंशियल प्लान एक तरह का गाइड है, गारंटी नहीं है। ये एकदम एग्जामिनेशन में लाइन जरूर कोट कीजिएगा, फाइनेंशियल प्लान इज अ गाइड नॉट अ गारंटी। ठीक है। तो इंजन ऑफ सक्सेस, तो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोल ऑफ फंड्स डिटरमाइन वेदर अ बिजनेस सर्वाइव्स और थ्राइव्स। एक प्रॉपर जो फाइनेंशियल प्लान है वही बताएगा, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोल ही बताता है कि जो बिजनेस है वो सर्वाइव करेगा या थ्राइव करेगा, यानी जिंदा रहेगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो फाइनेंस क्लियर है। और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ। गेट नॉलेज वाइडर, तब तक के आप सभी को धन्यवाद।